इस रोड से अगर कोयला गुजर रहा है, बालू गुजर रहा है, रात को आप आम पब्लिक रोक दीजिए, ये थाना प्रभारी तुरंत पहुंच जाएंगे वहाँ पर। काहे रोक दिए, क्या कारण था? इसका पेपर ऐसे है, ये पेपर अच्छा है, उसका पेपर वेरीफाई करके आया है अमेरिका के, वो क्या बोलते हैं उसका, नहीं यूएनओ से वो कोयला का जो पेपर होता है वेरीफाई होकर आता है इनके पास, जाँच करने बैठेंगे तो। जबकि उनको सही में अगर जाँच कीजिएगा तो सारे के सारे अगर 10 कोयला ट्रक जा रहे हैं तो उसमें से आपको पूरी 5 कोयला ट्रक जो निकलेगा वो अवैध निकलेगा। लेकिन उनको क्या है कि यूएनओ से सर्टिफिकेट मिला हुआ रहता है, इसलिए उसको जांच नहीं कर पाते। अभी ये घटना हुई करीब उनके पिताजी का हम देख रहे थे, बयान के हिसाब से 11-12 बजे के बीच में हुई घटना, 11 बजे के बीच में। हमारे विधायक जी कहाँ जरीडी की दूरी कम से कम 40 किलोमीटर है, वहाँ से विधायक जी पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ से वहाँ की दूरी जो है जहाँ घटना हुई है वहाँ की दूरी 8 किलोमीटर है, यहाँ पुलिस नहीं पहुँच पाती है। लेकिन यहाँ कहना है कि उनके परिजन का कहना है कि थाना में जब फ़ोन किया गया तो बताते कि हमारा जान को भी खतरा, मेरा जान कौन हिफाजत करेगा। तो भैया छोड़ दीजिए नौकरी ना, बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं, सब बेरोजगारी हैं, सब जान देने के लिए कुर्बान लोग। पुलिस की नौकरी होता ही जान हथेली में रख के करने के लिए। आपको हम मान लीजिए एक आम पब्लिक अगर 5 रुपये का बिस्कुट खाती है तो 1.5 रुपये डायरेक्ट टैक्स का पे करती है। डायरेक्ट टैक्स जो पे करती है वो पैसा कहाँ जाता है? आपको सैलरी हम देते हैं, किस लिए सैलरी देते हैं? कि ताकि आप हमको सुरक्षा दें। अब बात करते हैं जान की डर है, छोड़ दीजिए ना नौकरी ना, लाखों युवा बेरोजगार हैं, क्या बात करते हैं आप? एक विधायक का आवाज़ थाना प्रभारी नहीं सुनता, क्या आम पब्लिक आवाज़ सुन पाएंगे क्या? वही तो मैं पहले ब्रीफिंग कर चुका हूँ ना कि यहाँ का पुलिस प्रशासन, यहाँ का जो शासन है, प्रशासन है, पूरी तरह से सरकार जो है पूरी तरह से विफल है यहाँ के लोगों को सुरक्षा देने में। पूरी तरह संविधान को एकदम तार कर दिए, कानून को तार कर दिए, एकदम हाथों पे रख के एकदम संविधान को चलाया जा रहा है। कोयला बेचा जा रहा है, बालू बेचा जा रहा है, गिट्टी बेचा जा रहा है, पत्थर बेचा जा रहा है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। लोगों की हत्याएं हो रही, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इन कोई देखने वाला नहीं। तो दुर्भाग्य है ना झारखंड का, और दुर्भाग्य हम झारखंड वासियों का है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुन कर भेजते हैं। जब देखिए कभी भी भ्रष्टाचार जो होता है, एक इन्फ्लेशन का लॉ पढ़े थे हम अर्थशास्त्र में, उसमें एक नियम है कि भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। तो जब ऊपर ही भ्रष्ट है तो नीचे भ्रष्ट होगा ही। और इस तरह के लोगों को, इस तरह के जो भी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए। ऐसे पदाधिकारियों की यहाँ जरूरत नहीं है। अच्छा, आप लोग आगे क्या कीजिएगा? अगर आगे क्या, इनको पूरी तरह से यहाँ तो फिर जो थाना प्रभारी उनको सस्पेंड होना चाहिए, और जो भी थाना प्रभारी जो ईमानदार है, ईमानदार छवि के, जो कार्य करने के लिए कुशलता है जिनके अंदर, उनको लाना चाहिए। यहाँ से ऊपर से नीचे तक इनको सफाई करना चाहिए। एक मतलब एक क्या बोलते हैं, इतना सामने घटना होगा इस तरह के, जब एक जनप्रतिनिधि पहुँच जाएगा, एक जनप्रतिनिधि वहाँ पर सामने चल जाएगा अपना जान को बाजी लगा के, और थाना प्रभारी कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है। क्या बात करते हैं? आपके पास AK-47 है, रिवॉल्वर है, और बहुत सारा चीज़ है। क्या है उसका यूज़ कहाँ करेंगे आप? वसूली करने में, लोगों को डराने में। समझने वाला विषय है। तो ये आम पब्लिक को भी सोचना चाहिए, आप कितना असंवेदनशील हैं, कितना पुलिस प्रशासन असंवेदनशील है, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस घटना से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि एक गोली मार दिया जाता है, दिन दहाड़े गोली मार के चला जाता है, और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जो जिस पर गोली लगा उसी को आप फोर्स कर रहे हैं, उल्टा उन्हीं को आप बोल रहे हैं। रात में बोकारो SP को विधायक जी कॉल कर रहे थे, शायद नहीं बातचीत हो पाया था। क्या अभी कोई बातचीत हुआ है SP साहब से? ये तो मुझे जानकारी नहीं है, तो विधायक जी बात देखेंगे, विधायक जी आ ही रहे, विधायक जी बताएंगे कि बात हुई कि नहीं। पर ये तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि SP को तो सबसे पहले संज्ञान लेना चाहिए, अभी तक तो कार्रवाई कर देना चाहिए। इससे ये साफ जग जाहिर होता है कि SP भी इसमें मिलीभगत है। आप किस तरह का, आप वर्दी उतार के टांग दीजिए खुट्टी में, जनता का कह दीजिए कि हम जनता का ये नहीं न्याय दिला नहीं पाएंगे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे, खुट्टी में टांग दीजिए, और जनता को बोल दीजिए कि आप अपने भरोसे में रात को घूमिएगा तो अपने भरोसे घूमिए, और बोलिए कि टैक्स दे रहे हैं वो छोड़ दे। टैक्स हम आप ही को इसीलिए दिए, वर्दी हम आपको इसीलिए दिए, थाना इतना बड़ा थाना बना के इसीलिए दिए। ये थाना का खर्च हमको लाखों करोड़ों में जाता है, ये करोड़ों यहाँ नावाडी की जनता भरती है। हम बोले तो एक सुई से लेकर एक बिस्कुट तक, बिस्कुट से लेकर एरोप्लेन तक खरीदते हैं, तो उसमें हम टैक्स पर पे करते हैं ताकि हमें अच्छा सुरक्षा मिल सके, पुलिस प्रशासन हमारी सुरक्षा दे सके, हम आवागमन करें, हम भ्रमण करें तो बिंदास कर सके। बोल दीजिए कि नहीं कर पाएंगे, हम लोग सरकार को टैक्स देना छोड़ देंगे।
अभी लाश थाना परिसर में पड़ा हुआ है, पोस्टमार्टम के लिए भी शायद अभी तक नहीं गया। तो आगे जो आपकी पार्टी क्या कदम उठाने वाली है इस विषय को लेकर? देखिए, हम लोग पूरी तरह से रात से ही, अभी से तो छोड़ दीजिए, रात से हम लगे हुए हैं कार्रवाई करवाने के लिए। जो स्टैंड हमारा साफ है, क्लियर है कि यहाँ हमारे जनता जो डुमरी विधानसभा नहीं, पूरे झारखंड की जनता, उनको हक मिले, उनको न्याय मिले। जो भी घटनाएं घटित होती है ये प्रायोजित तरीके से होती है, इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए। देखिए, घटनाएं होना ये बड़ी बात नहीं, घटनाएं मोबाइल में लेकिन तो पर इतना ज़्यादा होती है, ये बहुत मोबाइल में जब चलिए रहे तो छिटपुट घटनाएं घटती है, अपनों तो इतना ज़्यादा बढ़ गई है कि आदमी व्याकुल हो रहा है। हाँ अच्छा, क्या लग रहा है मोदी जी किसी साजिश के तहत मारा गया है? साजिश तो है। अब एक आम आदमी के हाथ में अब रिवॉल्वर पहुंच गया है तो साजिश ही तो है। अब कितना दुर्भाग्य की बात है, झारखंड में पहुंच गया है कि एक आम पब्लिक के हाथ में रिवॉल्वर, वो तो किसी को भी मार देगी। तब फिर तो कहीं ना कहीं अगर रिवॉल्वर कहीं से आ रही है, अवैध रिवॉल्वर कहीं से आ रही है, चाहे वैध ही क्यों ना रही, वो अगर आ रही है तो कैसे आ रही है? यानी पूरी तरह से मतलब सिस्टम फेल है, तभी तो रिवॉल्वर आम आदमी के हाथों में आ रही है। चाहे आम छोटा छोटा गुंडई है जो करते हैं, उनके हाथों में पहुंच गया रिवॉल्वर। आज थोड़ा सा भी झगड़ा हो रहा है तो कह रहा है कि सीधे ठोक ही देंगे, तो ठोक देंगे मतलब उसके पास है, और वो आ कहाँ से रहा है? कहीं ना कहीं सिस्टम फेल है, तभी तो वो आ रहा है बन के। या हो सकता है झारखंड में भी बन रहा हो। अभी बगोदर में तो मिनी फैक्ट्री पकड़ाया ही था बंदूक का। इस तरह से कई चल रहे होंगे। तो ये दुर्भाग्य है झारखंड का। अगर कड़े से कोई भी अगर कार्रवाई, एक चाणक्य का बहुत अच्छा नीति था कि अगर कोई भी अन्याय होता है और उसमें अगर तुरंत न्याय नहीं मिलता है लोगों को, तो फिर वो अन्याय बड़ा रूप ले लेता है। और जस्ट लाइक झारखंड में ऐसा ही हो रहा है। जो छोटे छोटे घटनाएं हो रहे हैं उस पर आदमी को न्याय मिल नहीं रहा है, इसलिए बड़ा घटना हो रहा है। उनके पिताजी की तरफ से कहना है कि कुछ अपने गोतिया लोग हैं, तो उनसे पूछ करके कार्रवाई करनी चाहिए। उनके पापा की तरफ से पूछा गया कि आपको किसी पे डाउट है, किसी पे शक है, तो उनका कहना है कि हमारे कोई गोतिया है, उन पे शक है। ठीक है, कोई भी रहे, हत्यारा कोई भी रहे, गोतिया रहे चाहे भाई रहे, हत्यारा ही होता है। प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, चाहे कोई भी रहे, अगर वो हत्यारा है मतलब हत्यारा है। जात भाई नहीं होता, हत्यारा का कोई धर्म नहीं होता, लिंग नहीं होता, संप्रदाय नहीं होता, पद नहीं होता, वो हत्यारा होता है केवल। तो यहाँ पे 4-5 घंटे से विधायक जी का वेट किया जा रहा है, तो अभी तक क्यों नहीं आए? विधायक जी का इस तरह के और भी घटनाएं आपके क्षेत्र में घटी हैं, और रात को वो करीब यहाँ से 2 बजे गए हैं हैंड ओवर करने के बाद। विधायक जी तो ऑन द स्पॉट पहुँचे ही हैं। विधायक जी तो खुद पहुँचे। विधायक जी अगर ना पहुँचते तो मामला इतना होता ही नहीं। ये तो रफा दफा कब का कर दिया होता ये लोग। विधायक जी आए, विधायक जी ने ये इनका पूरा जग जाहिर किए, तब जाके ये मामला इतना बड़ा रूप लिया है। नहीं तो ये लोग तो अभी तक कहाँ निपटा दिया होता। हो सकता है लाश को ये लोग गड्ढे में डाल दिया होता। ये लोग नमक अगर एसिड वगैरह देकर गला भी दिया होता ये लोग। तो ये तो विधायक जी का ही मानिए कि विधायक जी का ही मतलब उपकार एक तरह से मानिए। उपकार क्यों माने, उनका तो ये एरिया है, उपकार तो नहीं हो सकता क्योंकि जनता ने उन्हें चुना है। तो फिर ये विधायक जी का ही मानिए कि मामला इतना बड़ा हुआ है। किन शर्तों पर आप लोग लाश को उठाने दीजिएगा? जो शर्त है वो तो पहले भी ब्रीफिंग कर चुके हैं। परिवार को कुछ मुआवजा का बात किए? देखिए, ये तो इसमें तो अभी प्रावधान, हत्या में वैसा कुछ प्रावधान नज़र नहीं आता प्रशासन की ओर से। देखिए क्या होता, बात होगी अभी। अच्छा।